जय हिंद सभी साथियों को। मैं आप सबका साथी प्रकाश चौधरी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो शख्स नहीं शख्सियत है, जो आवाज है हर उस गरीब दलित शोषित की, हर उस पीड़ित की जिसे लगता है कि उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। वो आवाज है उन बेरोजगार युवाओं की जिनके दिल में दर्द तो बहुत है, लेकिन वो दर्द बयां किसके सामने करें। तो वो आवाज है उन किसानों की जिनके साथ प्रकृति ने गलत किया है, लेकिन उनके साथ अब सही कौन कर सकता है ये उनको समझ में नहीं आ रहा। वो आवाज है हर उस व्यक्ति की जो किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित है, किसी ना किसी प्रकार से शोषित है और उसे लगता है कि अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तब जाके लोगों के दिमाग में आखिरी समय में एक ही नाम आता है कि जब कहीं किसी का कोई नहीं है तब उस इंसान का नाम आता है हनुमान बेनीवाल। जी हाँ साथियों, मैं आज आप सब लोगों के साथ बात करूंगा उसी नेता की जो नागौर के रेतीले धोरों से उठकर आज संसद के गलियारों तक जिसकी आवाज गूंजती है, जिसके एक इशारे पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके एक आह्वान पे सरकारें हिल जाती है, प्रशासन हिल जाता है। वो आज नाम नहीं है, वो राजस्थान की राजनीति के अंदर वो केवल एक राजनेता नहीं है, वो एक जन नेता की छवि जिसने बनाई है। हाँ, उसी हनुमान बेनीवाल के बारे में। हनुमान बेनीवाल कौन है? वर्तमान में राजस्थान के नागौर की लोकसभा सीट से सांसद है और इससे पहले वो कई बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस समय वो दूसरी बार सांसद है। बात करते हैं हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की। वो संघर्ष जो कोई 1 या 2 दिन का संघर्ष नहीं है, वो संघर्ष जो 1 या 2 साल का संघर्ष नहीं है, वो संघर्ष है पिछले 15 से 20 सालों का संघर्ष। वो संघर्ष है इस चलचलाती धूप के अंदर सड़कों पे आंदोलन करने का संघर्ष। वो संघर्ष है उस कड़कड़ाती ठंड के अंदर भी रात को 12 बजे किसानों के लिए धरना देने का संघर्ष है। वो संघर्ष है बारिश के अंदर भीग कर भी लोगों को न्याय दिलाने का संघर्ष है। संघर्ष का देवता या संघर्ष का उपनाम या संघर्ष का पर्यायवाची अगर हम कहें तो राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल के सिवाय कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे संघर्ष का पर्यायवाची कहा जा सकता है, जिसे कहा जा सकता है न्याय की गारंटी, जिसे कहा जा सकता है हारे का सहारा, जिसे कहा जा सकता है शेर ए राजस्थान। बहुत सारी ऐसी उपाधियां हैं जो युवाओं ने उन्हें दी है और युवा दे भी क्यों ना, क्योंकि आज तक उस इंसान ने एक भी ऐसा काम नहीं किया। वो हमेशा खुद भी कहते हैं कि काजल की कोठरी में रह के आज तक एक भी दाग मेरे ऊपर नहीं लगा है, आज तक एक भी ऐसा काम मैंने नहीं किया है जो लोग जिससे मेरा अपमान हो। मेरा अपमान मतलब मेरे लोगों का अपमान है और मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरे लोगों का अपमान हो। मेरा अपमान मतलब मेरी कौम का अपमान, मेरा अपमान मतलब मेरे समाज का अपमान, मेरा अपमान मतलब मेरे कार्यकर्ताओं का। तो हनुमान ने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसके लोगों का, उसके समाज का, उसके युवाओं का, साथियों का अपमान हो। अब हम बात करते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ आज तक क्या हुआ है। हमने संघर्ष देखा कि कितना उन्होंने संघर्ष किया, किस प्रकार का संघर्ष किया। धूप में संघर्ष किया, बारिश में संघर्ष किया, सर्दी में संघर्ष किया, दिन को संघर्ष किया, रात को संघर्ष किया। हर वक्त संघर्ष करते रहे, हर वक्त लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, हर वक्त लोगों के लिए आंदोलन करते रहे, हर वक्त वो सरकारों से भिड़ते रहे, चाहे वो सरकार बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी प्रकार की तानाशाही हो। हर तानाशाही से डटकर मुकाबला करते रहे। उस इंसान को लोगों से क्या मिला? जब वो सभी पार्टियों से तंग आके, सभी सरकारों से तंग आके उन्होंने फैसला किया युवा, किसान, दलित, शोषित के हक में एक पार्टी बनाने का, और 2018 में उन्होंने पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसे आरएलपी कहा जाता है। बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया, लोगों का समर्थन जोरों शोरों से मिला। लगने लगा कि राजस्थान के अंदर एक अलग क्रांति आएगी। जो संघर्ष हनुमान पिछले 15 साल से कर रहे हैं उस संघर्ष को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? राजस्थान के उस विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को मात्र 3 सीटें मिली। उस इंसान को दर्द हुआ। दर्द इस बात का हुआ कि जिस लोकसभा सांसद से, जिस लोकसभा सीट से वो आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कम से कम 11 से 12 विधानसभा सीट है। और इतना संघर्ष करने के बावजूद उसे सिवाय उस खुद की सीट के कोई सीट नहीं मिली उसके डिस्ट्रिक्ट में। 1 सीट मेड़ता से मिली, 1 सीट जोधपुर से मिली। 3 सीटें मिलने के बाद, इतना सब कुछ जनता के लिए करने के बाद में अगर किसी इंसान के साथ इस प्रकार का रिजल्ट आए तो वो इंसान टूट जाता है, तो वो इंसान थक जाता है, तो वो इंसान ऐसा सोचने लगता है कि मैं किन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इन लोगों के लिए क्या किया और आज इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। 3 सीटें आई, फिर भी लड़े, फिर भी लोगों के लिए संघर्ष उसी प्रकार जारी रहा। उससे दुगुनी गति से संघर्ष करना शुरू किया। फिर आए 2023 के विधानसभा चुनाव। उन चुनावों के अंदर क्या हुआ? उनके बहुत सारे साथी उनसे कट होकर निकलते गए।
शायद उन लोगों को हनुमान का संघर्ष पसंद नहीं आया, शायद उन लोगों को रात को जागना पसंद नहीं आया, शायद उन लोगों को उस धूप के अंदर चलना पसंद नहीं आया, शायद उन लोगों को उस कड़कड़ाती ठंड के अंदर बाहर सड़कों पे बैठना पसंद नहीं आया, तो वो एक आराम की जिंदगी जीने के लिए चले गए उन दूसरी पार्टियों के अंदर जहां पे इस प्रकार का संघर्ष नहीं होता है, जहां पे हर वक्त लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर सिवाय खींवसर की विधानसभा सीट के पूरे राजस्थान में एक भी सीट हनुमान बेनीवाल को नहीं मिली। फिर दर्द हुआ, फिर तकलीफ हुई, फिर वो इंसान टूटा, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा, उसने थकना नहीं सीखा। उसने सीखा है तो केवल लोगों के लिए लड़ना, उसने सीखा है तो अन्याय के खिलाफ लड़ना, उसने सीखा है तो जुल्म और तानाशाही के खिलाफ लड़ना सीखा है। टूटना नहीं सीखा, थकना नहीं सीखा, रुकना नहीं सीखा। वो इंसान फिर भी लड़ता रहा, आज भी वो इंसान लड़ रहा है। उसके बहुत सारे साथी उसको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अब उसको छोड़ के नहीं गए साथियों, वो आप और हम जैसे संघर्षशील लोगों को छोड़ के गए हैं, वो उन युवाओं को छोड़ के गए हैं, वो उन दलित शोषित को छोड़ के गए हैं, वो उस पीड़ित किसान को छोड़ के गए हैं जिसे न्याय की उम्मीद थी, जिसे सरकार से कोई उम्मीद नहीं बचती, वो उन सब लोगों की उम्मीद थी। लेकिन आज वो किसी न किसी पार्टी के अंदर जाके सेट हो चुके हैं, किसी न किसी पार्टी के अंदर कुछ कार्यकर्ता बन चुके हैं, कुछ नेता बन चुके हैं। लेकिन अब आप और हम लोगों का एक ही संकल्प होना चाहिए। आप उन लोगों से जाके क्वेश्चन पूछिए, आप उन लोगों के बारे में रिसर्च करिए कि हनुमान बेनीवाल को छोड़ने के बाद उन लोगों ने कितनी बार धरना दिया, कितनी बार पीड़ित दलित शोषित के लिए संघर्ष किया। ये तो आप पूछ ही सकते हैं। ठीक है, हनुमान को उन्होंने छोड़ दिया, हनुमान की कार्यशैली उनको पसंद नहीं आई होगी, हनुमान बेनीवाल जी का जिस प्रकार वो काम करते हैं वो कार्यशैली हर किसी को पसंद नहीं आती है, हर किसी को वो संघर्ष पसंद नहीं आता है। तो आपको उन लोगों से प्रश्न करना होगा, उन लोगों से क्वेश्चन पूछना होगा कि आप हनुमान जी को छोड़ के आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे आके आप आवाज उठाना बंद कैसे कर दिए? क्या आपने सरकार के एक भी फैसले के खिलाफ कभी आवाज उठाई है? और हनुमान ने हर उस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, हर उस प्राकृतिक आपदा के खिलाफ आवाज उठाई है जो लोगों के साथ घटित हुई। आपदा प्राकृतिक थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन सरकार कर सकती थी, उसका मुआवजा सरकार दे सकती थी, लेकिन नहीं देती। तब हनुमान आवाज उठाता है, तब हनुमान संघर्ष करता है। क्या बाकी नेता इस प्रकार संघर्ष करते हैं? आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है। आप लोग हनुमान को छोड़ के कोई नेता जाता है, आप उन्हें स्टार बना देते हैं। जो फेम, जो नाम, जो पहचान उन्हें हनुमान के साथ रह के मिली, उसका वो फायदा उठा के दूसरी पार्टी में जाते हैं और आप उसे जितवा देते हैं, आप उसके फैन फॉलोइंग हो जाते हैं। ये तो अन्याय है उस इंसान के साथ जिसने कभी भी आपको निराश नहीं किया, जिसने कभी भी पराजित होना नहीं सीखा, जिसने सीखा है लड़ना, जिसने सीखा है अपनी कौम के लिए जीना, अपने समाज के लिए जीना। अब हर कोई हनुमान बेनीवाल बनना चाहता है, लेकिन हर कोई हनुमान बेनीवाल बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बताता हूँ कि हर कोई इंसान क्या चाहता है, हर कोई नेता क्या चाहता है, हर कोई राजनेता क्या चाहता है। हर कोई नेता चाहता है कि उसे हनुमान बेनीवाल जैसा मान और सम्मान मिले। हर कोई नेता चाहता है कि उसे गाड़ी से उतरने के बाद सीधा मंच तक लोग अपने कंधों पे उठा के लेके जाएं। हर इंसान चाहता है कि उसके एक इशारे पे लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाए, लाखों लोग इकट्ठा हो जाए, जिसके एक आह्वान पे वो लाखों लोग सरकार के खिलाफ जाने को तैयार हो जाए, वो लोग मर मिटने को तैयार हो जाए। लेकिन हर इंसान को ये नहीं मिलता, हर नेता को ये नहीं मिलता, हर राजनेता को ये नसीब नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए जो संघर्ष लगता है, जो तपस्या लगती है, जो त्याग लगता है, वो हर कोई नहीं करता। वो त्याग, वो संघर्ष, वो बलिदान सब कुछ दिया है हनुमान बेनीवाल ने। वो कहता है कि मेरी रातों की नींद खो गई, मेरा परिवार मैंने खो दिया, हर तकलीफ में आपके साथ रहा हूं। इसीलिए तो कहते हैं कि हर कोई हनुमान नहीं बन सकता। हनुमान बनने के लिए आपको चिलचिलाती धूप में आपका घर छोड़ना पड़ता है, वो एसी वाला कमरा छोड़ना पड़ता है, ठंड के अंदर वो रजाई छोड़नी पड़ती है, बारिश के अंदर वो छाता छोड़ना पड़ता है, तब जाके हनुमान बेनीवाल बना जाता है। हर मौसम में, हर प्रकार की विकट परिस्थितियों में भी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हनुमान बेनीवाल बना जाता है साथियों। तब जाके लाखों लोग उसके साथ इकट्ठा होते हैं। हनुमान बेनीवाल ने हर तमगे को, हर दलित को, हर शोषित को, हर पीड़ित को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, बहुत सारे लोग उन पे जातिवादी का आरोप भी लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल जातिवादी करते हैं। लेकिन आप एक भी ऐसी जाति बताइए कि जो तकलीफ में रही हो, जिसे न्याय की उम्मीद हो, जिसके साथ गलत हुआ हो, अगर हनुमान के पास कोई गया हो और वो वहां से निराश लौटा हो, आप एक भी ऐसा केस बता दीजिए, चाहे वो राजपूत जाति का हो, चाहे वो जाट जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे किसान हो, आप किसी भी वर्ग का नाम ले लीजिए। आज तक जो हनुमान बेनीवाल के पास गया, उसकी एक चीज की तो गारंटी है कि वो निराश होकर नहीं लौटा।
आपने हनुमान को चाहे रात को 12 बजे याद किया हो, चाहे रात को 3 बजे याद किया हो, उस इंसान ने कभी भी ये नहीं कहा कि कल बात करते हैं, सुबह मिलते हैं। वो इंसान चल लेता है उसी वक्त। अगर आप हनुमान बेनीवाल की जीवनी देखोगे, आप हनुमान बेनीवाल की कार्यशैली देखोगे, आप चक्कर खा के गिर जाओगे। आप और हम एक दिन किसी शादी समारोह में जाके आते हैं, अगले 2 दिन आराम करते हैं कि बहुत थकान हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है। उस इंसान का सोचिए जो शाम को जैसलमेर रहता है, सुबह वो नागौर में अपनी अदालत लगाता है, शाम को वो दिल्ली चला जाता है, सुबह फिर जयपुर की सड़कों पर संघर्ष के लिए आ जाता है, दिन में वो जयपुर जैसे राजधानी के अंदर आंदोलन करता है और शाम को फिर अपने आंदोलन पे चला जाता है। 24 घंटे की उसकी कार्यशैली एक बार देखिए और एक बार सोचेगा कि वो इंसान किस लिए लड़ रहा है। आप और हमको एक चीज दावे के साथ में कह सकता हूं कि ऐसा लड़ाका आने वाली सदियों तक हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नेता हम सबको नहीं मिलेगा। इस नेता को समझिए, इसके कार्यों को समझिए, इसने आज तक क्या किया है एक अवलोकन कीजिए और किस लिए किया है, किसके लिए किया है, ये भी जरूर सोचेगा। अगले वीडियो के अंदर हम इसके सारे कार्य आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे कैसे कार्य किए हैं, इन्होंने कैसे कैसे आंदोलन किए हैं, इन्होंने कैसी कैसी विकट परिस्थितियों से लड़के आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये सभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर बताना संभव नहीं है। 25 सालों का संघर्ष एक वीडियो के अंदर नहीं आ सकता। तो क्या आप और हम इस नेता की आवाज बन सकते हैं? क्या हनुमान बेनीवाल के संघर्ष के साथी हम बन सकते हैं? अगर आप और हम सब लोग बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के और वीडियो मैं आपके साथ लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के